हाय गैस। सो गैस हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका CHSE बोर्ड पता है, CHSE बोर्ड +2 सेकेंड ईयर साइंस का नया चैप्टर हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सब एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे डिग्री देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। स्टार्ट करें। चलिए जैसे से हम बताते जाएंगे, नोट करना, कॉपी निकाल लें, डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग लगाएं। चलिए देखते हैं क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका एक्सरसाइज हम लेंगे क्या, 11A लेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक चीजें समझना पड़ेगा, जैसे ऑर्डर हुआ, डिग्री हुआ, तब तो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे ना। तो चलिए, तो सबसे पहले तो समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब। बहुत सिंपल है। डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव, इक्वेशन मतलब जानते हो एक इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव दिखेगा। जैसे इसका डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, लिख दो पहले, फिर हम समझाएंगे ना। एन इक्वेशन इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव ऑफ, लिख दो फिर समझेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी समझेंगे क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। लिखो पहले, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या इंक्लूड दिखेगा ना, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो आप लिखते हो ज्यादातर वो y लिखते हो। अब y जगह पर थीटा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम उनको y ही दिखेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y, यहां पर लिख दो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y का डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप कहते हो x, है ना। ठीक है ना, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो यहाँ पर, अरे सिंपल है कि कोई भी एक इक्वेशन का मतलब समझते हो क्या होता है, बीच में इक्वल होता है, इधर कुछ होता है, इधर कुछ होता है, पता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होता है, राइट हैंड साइड में कुछ होता है, और बीच में क्या लगा था, इक्वल लगा था। जैसे मैं बोल दूं आपको 2x - y = 0, तो ये एक प्रकार का क्या है, इक्वेशन है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल है कि आपको यहाँ पर दिखेगा ना dy/dx दिखेगा, इक्वेशन में dy/dx दिखेगा, तो समझ जाना डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy/dx - 3y = मान लो 0 है। तो सीधा ये कह रहा है कि एन इक्वेशन इंक्लूडिंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद है। तो मैं क्या बोला ना, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, डी मतलब डेरिवेटिव किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, विथ रेस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही तो बोला ना, एन इक्वेशन इंक्लूडिंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो यहाँ पर है d², 2 बार डेरिवेटिव भी हो सकता है, d²/dx² -3xy = मान लो 5 है। तो ये भी एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, डी दिख रहा है। अरे डी लिख दिया मतलब समझ ना, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ये। जैसे ये हमारा y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट है, मतलब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है y' - x = 0, ये भी क्या होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पता है ना, y' को हम dy/dx लिखते हैं, dy/dx मतलब एक बार डेरिवेटिव। ये जो y है ना, y को एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम ऐसे में डिनोट करते हैं, dy/dx, यानी y का एक बार डेरिवेटिव, और ये x = 0। ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, बट ये लिखने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, यहाँ पर dq भी हो सकता है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है। d² का मतलब तो पता है, सेकंड ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कहानी समझ में आ गया। अरे आपको सीधा दिखेगा, d दिखेगा, है ना, डेरिवेटिव समझ आना। यहाँ पर -3x² है, मान लो यहाँ पर 0 है, तो ये भी क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू x है, सिंपल। चलो समझ में आ गया, नोट कर लिए। चलिए, तो अब जो आता है आपका 11A में सबसे पहला नंबर में ऑर्डर और डिग्री पूछता है ना,
तो वो भी सीखेंगे। तो पहले समझ जाते हैं कि ये तो हमारा हो गया। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जितना दरकार है आपका CHSE +2 सेकेंड ईयर साइंस में उतना ही हम बात करेंगे, है ना। तो इसका तो BSc में कहानी अलग है। फिर तो अलग अलग प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन फिर होता है। तो हम नहीं देखें, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको समझाना था। समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आपका एक यूज होता है ऑर्डर। क्या? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में DE लिख दे रहा हूँ, है ना। अब ये क्या होता है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी बताया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है वो समझेंगे। तो पहले लिख लो क्या होता है। क्या होता है ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट, सिंपल लिखो, हाईएस्ट पावर है नहीं, हाईएस्ट डिग्री, सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखो ना, हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, VARIABLE, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन का यही वर्ड याद रखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब कितना बार, हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? वही दैट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना डिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी dy, जो y वाला y के y, जो y को जो हम डेरिवेटिव, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर देखो dy/dx है, इधर -3y है इक्वल टू 0 है मान लो। तो ये एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब आपको देखना क्या है यहाँ पर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y है। y का जो हम डेरिवेटिव यहाँ पर कर रहे हैं उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 1, मतलब y एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? और तो नहीं है ना, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो d²y/dx² दे दिया। ध्यान देना डिपेंडेंट वेरिएबल का देखना है, ऑब्वियसली होगा ना, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यहाँ पर एक बार हुआ है। अरे dy/dx का मतलब क्या? y को हम एक बार डेरिवेटिव किए, d² होता तो 2 बार। जैसे यहाँ पर d²y/dx² माइनस मान लो यहाँ पर dy/dx है, और भी है यहाँ पर, इधर 0 है। तो अब बताओ ये इसका ऑर्डर कितना होगा? देखिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में, ऑर्डर कितना होगा। तो देखो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक बार हुआ है, dy/dx मतलब y का एक बार डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ पर क्या है? 2 बार। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका है? इसका। तो हाईएस्ट देखना है आपको, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है, यानी और उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 1 तो कम है ना, ज़्यादा हमको देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। पूरा बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर? चलिए और 2-3 तो एग्जांपल ले जाते हैं। ऑर्डर और डिग्री पढ़ेंगे, अब समझ जाएंगे, फिर हम 1 नंबर करेंगे, है ना, आपका 11th A एक्सरसाइज का 1 नंबर लेंगे, वहीं पे आपको पूछा है ऑर्डर और डिग्री। तो जैसे मान लो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर d²y/dx² है, यहाँ पर -d³ है ना, और इसका मान लो पावर 4 है, और यहाँ पर 3xy है, इधर 0 है। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा? तो देखो यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पर देखो d का पावर 3 है, तो इसका ये नहीं देखना है, ये आपका डिग्री होता है। यहाँ पर हमको इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है ना। अब डिग्री तो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो 2 बार, यहाँ पर देखो 3 बार, मतलब y को 3 बार, डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y का 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पर 2 बार, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट देखना है 3, यानी 3। समझ में आ गया? चलिए अब तो करेंगे, सवाल लेंगे। ये तो समझ में आ गया क्या हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए अब आता है आपका डिग्री, फिर हम लेंगे आपका CHSE का एग्जाम्पल। चलिए अब आता है आपका क्या? डिग्री, DEGREE, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना? दी पावर ऑफ, नहीं तो दी डिग्री लिख सकते हो, दी हाईएस्ट पावर लिख दो, नहीं तो दी हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये ध्यान देना, हाईएस्ट डेरिवेटिव
हाईएस्ट डेरिवेटिव दिख रहे हैं ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का उसका जितना पावर है, जिसका मतलब हाईएस्ट पावर है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बोलेंगे। जैसे मान लो यहां पर क्या है, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 3 है। यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं इक्वल टू, यहाँ पर -2 है, इधर 0 है। अब ये तो एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आपको देखना है कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। जैसे मैं बताया यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है, ज़्यादा है। यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार है, बट यहाँ पर देखना इसका होल पावर क्या है, 1 है, इसका होल पावर क्या है, 3 है। तो हमको देखना क्या है, हाईएस्ट पावर देखना है, मतलब इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है। दोनों का तो ऑर्डर सेम है, लेकिन देखना क्या है आपको कि दोनों में से किसका ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो दोनों का सेम है, तो अब देखना है उसका हाईएस्ट डिग्री किसका ज्यादा है, पावर, डिग्री को पावर को किसका है, इसका। तो ये होगा आपका डिग्री, अब हो जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, 3। ये 1 नहीं लिखना, हाईएस्ट देखना है, ज्यादा वाला, ये वाला। जैसे देखो, अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब इसका डिग्री बताओ तो, इसका डिग्री क्या होगा। यहाँ पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक ही तो टर्म है, एक ही बार डेरिवेटिव है, एक ही तो दिख रहा है, तो उसका होल पावर देखना है, क्या है, 1 ही है। ये तो हमारा ऑर्डर 1 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब एक ही तो है, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब 1 ऑर्डर है इसका, तो 1 ऑर्डर का पावर देखना है, तो 1 यानी डिग्री 1। समझ में आ गया ना पूरा। जैसे देखो आप यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस यहाँ पर मान लो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, इधर है आपका 0। अब बताओ इसका डिग्री क्या होगा, क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, किसका ज़्यादा है। यहाँ पर देखो 2 बार डेरिवेटिव हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर 3 बार हुआ है, तो इसका देखना है, इसका होल पावर देखना है, कितना है, 1, मतलब 1। अब हाईएस्ट तो डिग्री ये दिख रहा है, बट ऑर्डर देखना है पहले, ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसका होल पावर देखना है। 1 है तो डिग्री 1। अब यहाँ पर यदि 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर का देखना, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब लेंगे सवाल आपका, निकालो आपका 11 चैप्टर का, 11 चैप्टर तो पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज 11A निकालो, चेक करो पहला वाला। चलिए अब करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, अब क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे नंबर लेंगे आपका। चलिए हाँ, और एक तो यहाँ पर चीज नोट करना कि यहाँ पर और एक तो चीज नोट करना कि यहाँ पर जो आपका ऑर्डर और डिग्री आएगा ना, वो हमेशा इंटेजर में ही आएगा, पॉजिटिव इंटेजर में आएगा। ऐसे आपका डेसिमल नंबर हुआ, आपका रेसिप्रोकल वाला नंबर, ये सब नहीं आएगा, आपका रेशनल नंबर ये सब नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा ना, पॉजिटिव इंटेजर आएगा। यानी लिख देना यहाँ पर कि डिग्री ऑफ, नोट लिख दो, डिग्री एंड क्या, ऑर्डर और ऑर्डर एंड डिग्री आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटेजर। पॉजिटिव इंटेजर का मतलब क्या होता है, 0 हो सकता है, +-1 +-2, पॉजिटिव इंटेजर, सॉरी प्लस माइनस कहाँ होगा, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 ये सब होगा, है ना। तो पॉजिटिव इंटेजर ही आपको देखेगा, जैसे 1/2 ये सब नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव 1 होगा या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस प्रकार, ठीक है। चलिए अब करते हैं, नोट कर लिए। चलिए अब निकालो 11A का, 11A हम तो लिख दिए आगे से, एक्सरसाइज 11A है ना, तो चेक करते हैं, चलिए हो जाएगा। चलिए करते हैं, 1 नंबर का चेक करो, फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर क्या है, y sec² x dx है प्लस 10x dy = 0। अब हमको यहाँ पर dy/dx तो नहीं दिख रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसको बना लेंगे, तो dy/dx बना लेंगे ना। 10x को इधर फेंको तो इधर क्या हो जाएगा, 10x dy हो जाएगा। इधर ये प्लस वाला टर्म है, इधर फेंक देंगे इक्वेशन से, इधर फेंक देंगे तो माइनस हो जाएगा,
माइनस वाई स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमको चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स को इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो डी एक्स इधर आ गया, तो डी आई के साथ डिवाइड हो जाएगा ना, डी आई अपॉन डी एक्स इधर मल्टीप्लाई इधर आया डिवाइड हो गया, 10x इधर चला आया, यानी माइनस वाई सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 10x, है ना। तो अब ये तो एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब साफ साफ नजर आ रहा है डी वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर तो एक ही है और तो नहीं है डी वाई अपॉन डी एक्स टर्म, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1। और डिग्री बताओ, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब 1 ही है तो उसका पावर तो 1 है यानी 1। ठीक है, चलो धड़ाधड़ करते हैं आगे, चलो चलो चलो, ये वाला हो गया। हाँ अब देखो थर्ड वाला क्या है, क्या बोला है ना 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 ना, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल फोर्थ, हाँ यहाँ पर है आपका y का पावर 5, यहाँ पर है d5 y अपॉन डी एक्स क्यूब। ध्यान देना कई बार डी वाई अपॉन डी एक्स को y लिखा जाता है, y1 लिखा जाता है, या तो y डैश लिखा जाता है ना, या तो d1, ये कम दिखाई देता है आपका d1 d डैश कहते हैं, है ना, ये कम दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर 2 बार, इसका मतलब y का एक बार डेरिवेटिव, जैसे मान लो d और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स को हम क्या लिखेंगे y2 लिखेंगे, y डबल डैश यहाँ पर d डबल डैश ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन ज़्यादातर हम dy अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स ऐसे लिखते हैं। आपका CBSE में ये सब लिखा जाता है, NCERT में। हो गया, चलिए ये तो हो गया, ये हमारा दिया है, चेक कर लो। यहाँ पर है आपका d5, सॉरी यहाँ पर है आपका देखो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। हाँ ठीक है, अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, बताओ। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है, ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका तो एक ही है, एक बार हुआ है, इसका देखो 3 बार हुआ है, यानी उसका ऑर्डर तो 3 होगा। और डिग्री क्या होगा, डिग्री हम किसको देखते हैं, जिसका ऑर्डर निकाल रहे हो उसका हाईएस्ट ऑर्डर, उसका मतलब पावर देखना है, क्या है 1, तो 1। अब इसका 4 नहीं लिखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है, 1 है तो 1। ठीक है, अब अगर दोनों का यहाँ पर ऑर्डर सेम हो जाता तो इसका देखते, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखना पड़ता उस टाइम में, है ना। तो चलिए हो गया, क्लियर हो गया ना पूरा। चलिए और नंबर आएगा उसके जैसा, चलिए हो गया। चलिए हाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको पूछा है, देखो थर्ड वाला चेक करो तो क्या है, ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ना आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा दिखाई देगा तो उसको पहले सिंपल करना, फिर उसको चेक करना कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। यहाँ पर 3/2 है, देखो अब इसको देखो मैं सिंपल थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा ठीक से, क्योंकि पावर भी है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर देखो ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर एक स्क्वायर किया और इधर भी मैं होल स्क्वायर कर दिया, है ना। इधर में एक इधर स्क्वायर किया, मतलब इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी मैं स्क्वायर किया, तो ऊपर तो 3/2 है ना, ऊपर रहा, ठीक है। यहाँ पर 3/2 लिखेंगे ना, यहाँ पर 3/2 है, ऊपर में स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। क्यों किया, अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, यानी इसको खोलेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, और ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब, है ना। अब सिंपल दिख रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर देखो तो किसका है, आप चेक कर सकते हो। ऑर्डर देखो इसका 2 है ना, इसका देखो यहाँ हम स्क्वायर छोड़ दिए, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, यहाँ पर तो 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला देखेंगे तो 2 आ गया, तो डिग्री कितना होगा, उसका पावर देखेंगे जिसका हाईएस्ट ऑर्डर देख रहे हो, इसका देख रहे हो तो उसका पावर 2 यानी 2, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2। समझ में आ गया पूरा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो ना। ये वाला छोड़ देंगे क्या, यही वाला, चलो सब नंबर बता देते हैं। tan इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स का रूट बराबर 2x है। अब देखो सिंपल है, tan इनवर्स दिख रहा है, उसको उधर फेंको, सिंपल करो थोड़ा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का डिग्री देखोगे तो हाफ आ जाएगा ना, तो हाफ तो नहीं होता है, तो उसको सिंपल करना है।
तो टेन इनवर्स इधर आता है तो क्या होता है, सिर्फ 10 होता है, 10x। और ये तो रूट ओवर, तो हमको रूट ओवर तो नहीं चाहिए, रूट ओवर को फेंकेंगे, सिंपल करेंगे, dy/dx इक्वल रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10² x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑर्डर है आपका कितना, हाईएस्ट ऑर्डर एक ही है, और डिग्री कितना, उसका पावर एक है। ठीक है, ऑर्डर 1 डिग्री 1, बस। चलिए हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका भी लॉन, ये साफ साफ कह सकते हो, d² इक्वल टू है। इसको चाहो तो दोनों तरफ ई ले जाओ, नहीं लेने से चलेगा, साफ साफ दिख रहा है आपको। ऑर्डर कितना होगा 2 डिग्री, उसका हो पावर 1 है तो 1। ठीक है, चलिए सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो हो गया ना। चलिए अब क्या है चेक करो, अब है आपका VI, कर सकते हो, dy/dt दिया है, अब कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t में दिया है, और नीचे है आपका y प्लस dy/dt, और इधर है आपका yt/dy/dt। चलो ठीक है, अब क्या होगा चेक करना है ना, ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई, dy/dt तो क्या होगा, d²y/dt² हो जाएगा, और yt मल्टीप्लाई करोगे तो ये y² हो जाएगा, और yt और ये yt dy/dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यार, ये वाला ये वाला ये, ठीक है, ये वाला। अब देखो ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2, और डिग्री कितना आएगा चेक करो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 तो 1। ठीक है, तो कितना आया आपका 2 सॉरी, और क्या है हमारा गलत लिख दिए क्या, सर dy/d² नहीं होगा, ये आपका गलत लिखते हैं, यहाँ पर हमारा ऐसे नहीं होता है, dy/dt तो dy/dt का होल स्क्वायर आएगा ना, है ना, 2 बार थोड़ी ना डेरिवेटिव होगा, 2 टर्म है, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर y, यहाँ पर y² y² और यहाँ पर yt dy/dt। अब देखो इसका है 1, इसका है 1, हाईएस्ट ऑर्डर दोनों का सेम, तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर किसका देखना है, तो अब चेक करना है आपको डिग्री, किसका डिग्री ज़्यादा, इसका, तो इसका ऑर्डर क्या है 1, तो उसका डिग्री कितना होगा, देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अब फिर चेक करना है कि किसका डिग्री ज़्यादा है, यानी डिग्री यानी पावर ज़्यादा है। इसका देखो पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो अब इसको कंसीडर करना है, इसको अब करना है, इसका ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर 1 तो 1 लिख देना है, उसका डिग्री चेक करना है 2 तो 2, इसका डिग्री क्या है 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो जब दो ठो होगा और दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हाईएस्ट डिग्री को देखना है आपको, है ना, तो जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 तो 1 2 हो गया। चलो ठीक है, चलो v/i करो, v/i क्या है आपका d²u/du², यहाँ पर y है ना, y इक्वल टू 3y प्लस dy/du, और नीचे है आपका क्या है d² का रूट ओवर। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए चलो यहाँ पर सिंपल ये दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, d²y/du² का पावर क्या होगा, इसका तो पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसका रूट मतलब 1 हाफ, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, तो इसका पावर 3/2, और इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, है ना, ये समझ में आ गया ना, इसका पावर रूट का मतलब हाफ, और ये 1 प्लस हो गया 3/2 को फेंक दो उधर, यहाँ पर d²/du², और 3/2 इधर आएगा तो पूरा का उल्टा हो जाएगा, 3/2 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर इसका तो ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, हाईएस्ट वाला देखेंगे ना तो ऑर्डर आपका 2 और उसका डिग्री 1, समझ में आ गया। चलो और एक तो है क्या, चलो ये भी कर लेते हैं, ये हो गया ना, चलो मिटा देते हैं, लास्ट वाला ले जाते हैं, देन आगे जाएंगे।
चलो क्या है भी डबल ट्रिपल है ना, पूछा है आपको e का पावर dy अपॉन dt, सॉरी dx है, और इधर है आपका e का पावर 2। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ऑर्डर होगा आपका 1 और डिग्री होगा 1, दिख रहे हैं ना, 1 डिग्री उसका dy अपॉन dx का पावर भी 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। चलिए ये तो हो गया आपका 1 नंबर। अब करते हैं 2 नंबर, है ना। तो 2 नंबर में आपको क्या बोला है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक दे दिया है इक्वेशन जैसा, उसको आपको क्या करना है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो सिंपल है, नहीं आता है एग्जाम में, फिर भी दिया है तो कर लेते हैं 1-2। चलिए तो 2 नंबर लिखेंगे क्या, 2 नंबर समझ में आ रहा है क्या बोला है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय, आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आपको। जो कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है यहाँ पर, जो ए बी सी डी जो भी कांस्टेंट दिया है, देखो चेक करो, जैसे यहाँ पर दिया है फर्स्ट y इक्वल टू, सिंपल है a sec x है ना, तो आपको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, आपको ये इसको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और यहाँ पर a b c जो भी कांस्टेंट है उसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, उसको एलिमिनेट करना, हटाना है। आप चाहो 1 बार डेरिवेटिव करो या 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन हटाना है जैसे भी करके। ठीक है, तो हटाते हैं। चलो तो मैं इसको पहले इक्वेशन 1 दे दिया, चलो ठीक है। अब y को डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx, हटाना है हमको a को, है ना, तो मैं डेरिवेटिव क्या a का a sec x का क्या होगा, a sec x इंटू टेन एक्स होगा डेरिवेटिव, है ना। चलो ठीक है, अब dy अपॉन dx हो गया। अब a sec x जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y, तो y तो a हट गया, सिंपल है, 10x हो गया। तो ये एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, dy अपॉन dx इक्वल टू y 10x। हमको a b c कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, पहला वाला इतना सिंपल। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला आप कर सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू c tan इनवर्स x। ठीक उसी तरह यहाँ पर करो, tan इनवर्स को इधर ले आते ना, तो y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो गया, तो यहाँ पर कांस्टेंट बच गया। तो आप कांस्टेंट को डेरिवेटिव दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दोगे तो 0 हो जाएगा ना। अरे ये जो है दोनों तरफ डेरिवेटिव की है ना, तो यहाँ पर दोनों तरफ करेंगे। पहले तो मैं tan इनवर्स x को इधर लाया तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई था इधर आ गया डिवाइड हो गया, इधर क्या बच गया c कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब डेरिवेटिव करो, ये तो f(x/gx) का फॉर्मूला आ जाएगा u/v का, है ना। तो क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ क्या, u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ क्या, v/v का स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x का स्क्वायर करोगे। इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हट गया ना, एलिमिनेट करना था आपको, कांस्टेंट को हटाना था, आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, और y का क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा dy अपॉन dx, है ना, माइनस, और ये y ऊपर रह जाएगा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट कर दिया। अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो y/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ, डेरिवेटिव तो पता है ना, हम बहुत कर चुके हैं डेरिवेटिव। ओके, अरे यार y है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो y होगा ना। चलिए हो गया, सिंपल है। चलिए हो जाएगा, सब ऐसे करना है आपको। चलिए थर्ड नंबर वाला मैं एक तो बता दे रहा हूँ, जो हार्ड थोड़ा लग रहा है मुझे वो वाला मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब बोलने से 2-3 सवाल बचेगा, वो खुद से करना है ना। यहाँ पर है आपका क्या, b(e⁻²t) है ना, चेक करो तो ठीक है। चलो ठीक है, ये दिया है, चेक करना, e⁻² है ना, हाँ ठीक है। अब इसको मैं एक बार डेरिवेटिव किया, हमको क्या करना है ना, b कांस्टेंट a कांस्टेंट सबको हटाना है, तो dy अपॉन dt, इधर a(e⁻t) का डेरिवेटिव करोगे तो a(e⁻t) ही होगा, a कांस्टेंट आगे चला आएगा, e⁻t का e⁻t होगा, प्लस b का क्या होगा, b कांस्टेंट आगे चला आएगा, e⁻2t का डेरिवेटिव 2 × e⁻2t, है ना। तो मैं 2 को आगे लिखा, e⁻2t, अरे e⁻x मान लो ना, इसको डेरिवेटिव करोगे e⁻x का, e⁻x होगा, फिर t x किसको माना, 2t को अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा ना, तो डायरेक्ट में लिखा 2b(e⁻2t)। चलो इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 से मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ,
ठीक है ना। इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, तो 2 से 1 2 माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है। हम 2 से 1 को माइनस करेंगे तो डी वाई अपॉन क्या होगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई, ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये 2b ई दी पावर 2t से 2b ई दी पावर 2t से एक b ई दी पावर 2t चला जाएगा, यानी ओनली b ई दी पावर 2t बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको इक्वेशन 3 डालो। चलो ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नहीं। अब देखो हमको क्या करना है ना, काटना है, b को हटाना है कांस्टेंट को, b ही बच गया, ये तो कट हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, e का पावर इसको इधर ले जाऊंगा तो दोनों तरफ फिर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो e दी पावर 2t को मैं इधर लाया तो क्या आएगा, चेक करो तो dy अपॉन डी टी माइनस वाई पूरा के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा e दी पावर 2t, है ना, इधर हो गया b। चलो ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, चेक करो तो। अब e दी पावर 2t को मैं डिवाइड कर दिया dy अपॉन डी टी, यानी इसके साथ भी डिवाइड है, y के साथ भी डिवाइड है, तो dy अपॉन डी टी बाई हम लिख सकते हैं e दी पावर 2t। तो मैं e दी पावर टी को ऊपर ले आया तो e दी पावर माइनस 2t हो गया। ठीक है, ऐसे माइनस y दी पावर माइनस 2t, समझ में आया। अरे e दी पावर 2t है, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना पावर, इसके साथ डिवाइड हुआ तो पावर हो गया, इसके साथ डिवाइड हुआ तो पावर हो गया, और ये तो ऐसे है b। अब कर दो दोनों तरफ डेरिवेटिव तो क्या होगा, dy अपॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर dy अपॉन डी टी माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई दी पावर 2t इक्वल टू b है। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, फिर और एक बार करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू t, तो d अपॉन डी टी ऑफ dy अपॉन डी टी ई दी पावर माइनस 2t माइनस वाई ई दी पावर माइनस 2t, और b का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट। चलिए अब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ ई का पावर माइनस 2t, है ना, मतलब 2 बार करोगे, डी स्क्वायर हो गया, डी टी स्क्वायर हो गया, और माइनस ये डी अपॉन डी टी ऑफ वाई ई दी पावर माइनस 2t इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको फिर डेरिवेटिव कर सकते हो, मतलब ई का पावर माइनस 2t को 2 बार करना डेरिवेटिव, है ना, तो करने का जरूरत है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था तो बन गया। ठीक है ना, चलिए लिख दे, इतना हो गया। चलिए लिख दें, 2 नंबर हुआ हमारा, 2 नंबर नहीं हुआ है, लास्ट नंबर करेंगे। चलिए फटाफट से लिख लें, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। 3 नंबर बता दिया, नेक्स्ट करेंगे, लिख लें, हो गया। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ई का पावर माइनस 2t को डेरिवेटिव करके ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट रूल आएगा, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स कर सकते हो। तो मैं यहीं से छोड़ रहा हूँ, है ना, खुद से कर लेना ये वाला u इंटू वी का फॉर्मूला डालना आ जाएगा। चलिए हो गया ये, और इतना दूर करने से चलेगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए, और 20 का मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 नंबर का मैं 3 ठो बताया, और आई भी कर सकते हैं, खुद से ट्राई करना। चलिए आई भी करना, भी करना, मैं भी डबल आई एक ठो बता दे रहा हूँ, है ना, भी डबल आई, भी आई, हाँ भी डबल आई, बाकी सब आसान है, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भी डबल आई देखें, चेक करें क्या है, y इक्वल टू ए टी प्लस बी ई द पावर टी है। इसको आपको क्या करना है, सिंपल करना है। यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b दिख रहा है आपको ना, वो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसको आपको चेंज करना है, मतलब हटाना है उसको, जैसे भी करके, ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हटाने के लिए हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो मैं इसको इक्वेशन 1 बनाया, देखो y को डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी टी होगा, वेरिएबल t है, और ए टी का डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा, एक कांस्टेंट आगे चला आएगा, t का 1 हो जाएगा, और b ई द पावर t का b ई द पावर t होगा। मैं इसको इक्वेशन 2 बनाया, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाया। अब देखो यहाँ पर हमको ये a को हटाना है, तो मैं फिर और एक बार डेरिवेटिव किया, तो d1 था, अब d2 हो गया, यानी और एक बार डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। हम ऐसे लिखते हैं ना 2 बार डेरिवेटिव को, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, पता है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हो। तो a को अगेन डेरिवेटिव करोगे तो a तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ई द पावर t बचेगा। इसको मैं इक्वेशन 3 बनाया।
अब जो यहाँ पर देखो, बी ई द पावर टी जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, कहाँ गया, यहाँ पर बी ई द पावर टी इक्वेशन 2 में हम डालेंगे तो आसान हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पर जो बी ई द पावर टी का जो वैल्यू आया डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, मैं यहाँ पर डालूंगा 2 में, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन क्या है, डी टी है और ए है, और बी ई द पावर टी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको इधर फेंका मैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी, ये प्लस था इधर आया माइनस। ओके, तो इधर क्या मिल गया, ए मिल गया ना। चलो अब ये जो ए का वैल्यू मिले ना, ये वाला जो मिला ए का वैल्यू इतना मिला, ये ए का वैल्यू अब इक्वेशन 1 में डाल दो, है ना, इक्वेशन 1 में डाल दो, और बी ई द पावर टी का वैल्यू ए डाल देना। फ्रॉम लिखो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो है आपका y इक्वल टू क्या है, ए जगह पर पूरा ये डालना पड़ेगा, ध्यान देना, डी वाई अपॉन डी टी माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पर इतना है और यहाँ पर t है ना, और बी ई द पावर टी का वैल्यू चेक करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये आया ना, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब ये इसको क्या कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर सबको इधर फेंक, ये y है प्लस डी स्क्वायर वाई, इधर आया तो माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, और इधर डायरेक्ट करेंगे चलेगा, t इंटू ये कर दो तो पूरा प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, t डी वाई अपॉन डी टी, फिर t इंटू दिस करोगे तो t डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब तो ये माइनस है, इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो इधर 0 बचेगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना। अब क्या क्या कैंसिल होगा देखो, तो ये हमारा y बच गया और यहाँ पर माइनस t डी वाई अपॉन डी टी लिख दिया, और ये दोनों में मैं कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, और आपका t कॉमन जाएगा ना, t कॉमन जाएगा तो यहाँ पर माइनस तो कॉमन ले लिया, तो बच गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस बचेगा ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इधर आपका 0, सॉरी यहाँ पर t थोड़ी ना कॉमन जाएगा, यहाँ पर t नहीं है ना, यहाँ तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, सॉरी हम यहाँ पर गलती कर दी, ये दोनों में कॉमन जाएगा तो हमारा माइनस कॉमन चला गया ना, तो यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर t तो नहीं है ना, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, है ना, नहीं लेने से भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर तो इसके जगह पर -1, इसके जगह पर t, है ना, 0। अब y माइनस टी डी वाई अपॉन डी टी माइनस, इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, -1 प्लस टी को t माइनस 1 लिख सकते हो इक्वल टू 0, तो आ गया। क्लियर। चलो अब लास्ट में V ट्रिपल आई एक तो बता दे रहे हैं, V ट्रिपल आई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, हार्ड थोड़ा है, तो मैं बता देता हूं, देन हम आगे जाएंगे 3 नंबर, जहां पर आपका आएगा जनरल सॉल्यूशन। चलिए चेक करो V ट्रिपल आई, y इक्वल टू a साइन टी प्लस बी ई द पावर टी है, इसको मैं इक्वेशन डायरेक्ट 1 बनाया। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, a भी हमको हटाना है, तो किसी भी तरह आपको हटाना है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करते करते होगा, तो मैं y को डेरिवेटिव किया, डी वाई अपॉन डी टी हो गया, a साइन टी का डेरिवेटिव a कॉस टी, और बी ई द पावर टी का तो बी ई द पावर टी होगा, इसको मैं इक्वेशन 2 बनाया। ठीक है, अब और एक बार मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, 2 बार डेरिवेटिव, तो a कॉस टी का माइनस a साइन टी हो जाएगा डेरिवेटिव, और ये तो ऐसे ही रहेगा डेरिवेटिव उसका। ठीक है, अब देखो ये दोनों को यदि हम प्लस कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, ये और ये बचेगा, है ना, तो a तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या आएगा चेक कर दो, ये y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये प्लस ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस करोगे तो ये प्लस ये, यहाँ पर एक ठो बी दी पावर टी, यहाँ पर एक ठो बी दी पावर टी, यानी 2b ई दी पावर टी। ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन बनाया 4। हाँ अब क्या करना है सोचो तो, चलो अब देखो यहाँ पर, अब इक्वेशन 1 को थोड़ा ध्यान देना, इक्वेशन 1 को थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पर इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं a sin t को रखा, प्लस b ई दी पावर टी इधर आया तो क्या हो गया माइनस b ई दी पावर टी, लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, कर सकते कि नहीं यार, ये वाला प्लस b ई दी पावर टी इधर आया तो माइनस हो गया, a sin t मैं इधर लिखा इसको, ये वाला को इधर लिख सकते हैं। चलो a sin t तो हमारा a sin t हो गया और y है माइनस b ई दी पावर टी का वैल्यू यहाँ पर मिला ना, रुको थोड़ा, ठीक है। अब देखो b ई दी पावर टी है जो हमारा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, b ई दी पावर टी, यहाँ पर b ई दी पावर टी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो हम इतना लिख सकते हैं, क्या 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 y प्लस डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आया a sin t का वैल्यू, ठीक है ना। अब फ्रॉम फिर ऐसे लिखो इक्वेशन 2, अब यहाँ पर a cos t निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा a cos t, ये प्लस वाला इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी टी माइनस ई दी पावर टी। ठीक है, ठीक है, से यहाँ पर a cos t लिखो, ये वाला रखो डी वाई अपॉन डी टी माइनस b दी पावर टी जगह पर वही डालेंगे ना, y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है a sin t, इसको मैं इक्वेशन कितना गया 3 हो गया ना, ये 4 बनाया, इसको मैं 5 बनाया। ठीक है, a sin t यहाँ पर a cos t है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डिवाइड, ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस करना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 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 5 बाय 4 है ना, 5 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्या है a cos t, तो a cos t ये डिवाइडेड बाय ये a cos t बाई क्या लिखोगे a sin t, और ये डिवाइडेड बाय ये करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बाय 2, फिर बाय करेंगे ये डिवाइड बाय भी, यानी y माइनस वाई, अरे यार प्लस है क्या यहाँ पर, हाँ y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब 2 कैंसिल हो गया, a cos t बाई a sin t का a cot t है ना। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ऊपर तो ऐसे रहेगा डी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इतना कर दो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये इंटू ये कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेट कर सकते हो। बस यहाँ पर दिख ही रहा है आपको डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, वही बनाना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या, यहाँ पर एक cot t रह गया, ए तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हटेगा ना, यानी cot t जगह पर ये मिल गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मैं छोड़ रहा हूँ, चाहो तो कर लो। ठीक है, कर लेंगे। चलिए चलिए, यहाँ पर तो सवाल नहीं बनता है, अब बनता है आपका 3 नंबर से थोड़ा बहुत सवाल आ सकता है, जहाँ पर आपका जनरल सॉल्यूशन है। चलिए, ये तो समझ में आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे एलिमिनेट करना है। चलिए, अब 3 नंबर चेक करना, ये बहुत आसान है। चलिए 3 नंबर हमको क्या बोला है चेक करना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन
ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे पहला वाला नंबर दे दिया dy अपॉन dx इक्वल टू ई द पावर 2x प्लस 1 ई द पावर x। ध्यान देना, जब आपको बोलेगा कि जनरल, इसका हमको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम डीपली नहीं जाएंगे, जितना दरकार उतना काम करेंगे, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल सेपरेट करना पड़ता है, सेपरेबल करता है। वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं, किताब में लिखता है, वेरिएबल सेपरेट भी कहो, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है। मतलब यहाँ पर जो टॉपिक है ना, वेरिएबल सेपरेबल टॉपिक बेस्ड है। यहाँ पर सिंपल बोलेंगे तो वेरिएबल सेपरेट करना होता है ना। तो वेरिएबल सेपरेट मतलब x जगह पर रखना है, y को y के पास रखना है, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रहेगा। फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो जैसे भी एग्जांपल ले लिया, अब देखो ये वाला जो है यहाँ पर y दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा है, यानी यहाँ पर x टर्म है। और यहाँ पर क्या, कहाँ पर दिख रहा है, x यहाँ पर दिख रहा है, यानी x जगह पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट पास में रखना है। तो यहाँ पर सिर्फ dy हो जाएगा और dx x टर्म के पास रखना है। इसको इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल कहा जाता है। dx इधर आ जाएगा तो e द पावर 2x प्लस 1 बाई ई का पावर x है, dx नीचे है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्या करना है, जब इतना कर लोगे ना, सेपरेट कर लेने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेना है। क्या कर लेना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दिस, ओके। चलिए अब dy का इंटीग्रेशन y हो गया। अब इधर का इंटीग्रेशन करोगे तो इसको पहले तोड़ेंगे, ई द पावर 2x माइनस x होगा, ई द पावर x ऊपर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ पर ई द पावर माइनस x हो जाएगा, है ना, यहाँ पर है dx। ई का पावर x है, 1 बाई ई द पावर x क्या ऊपर आएगा तो ई द पावर माइनस x हो जाएगा। चलो इतना तो पता है। y इक्वल टू ई द पावर क्या हो जाएगा, चेक करो तो 2x से x चला गया x और e का पावर माइनस x, ठीक है, यहाँ पर dx। ओके, अब क्या है, यहाँ पर y है, e का पावर इंटीग्रेशन e का पावर x, e का पावर माइनस x का माइनस e का पावर माइनस x, है ना, और क्या देते हैं, कांस्टेंट हो गया। चलिए हो गया, इंटीग्रेशन तो पता है, हम पढ़ चुके हैं। चलिए ऐसे ही करना है सब नंबर, है ना, आसान। चलिए और एक ठो नंबर ले जाते हैं तो और आसान हो जाएगा, है ना। तो दूसरा वाला जो पूछा है आपको, देखो dy अपॉन dx बराबर टू x cos x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो dy अपॉन dx है तो x जगह पर रखेंगे, यहाँ पर dx है, इधर फेंक दो, x है क्या, यहाँ पर x cos x है क्या, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर है आपका dy तो x जगह पर रखेंगे, y तो नहीं है, dy रहेगा, dx इंटू दिस करोगे तो x cos x dx। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ध्यान देना इंटीग्रेशन लगा देना है। तो dy का इंटीग्रेशन y, और देखो ये fx इंटू जी एक्स का फॉर्मूला ना, u इंटू v का याद करो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये हमारा एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फॉर्मूला रूल पता है ना, ILATE। तो पहले तो एल्जेब्रिक आएगा, यानी x, फिर इंटीग्रेशन करते हो सेकेंड, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन ना, फिर dx लिखते हो, फिर माइनस देते हो बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर, पता है इसलिए मैं चल रहा हूँ, देखिए पता है इसी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। du अपॉन dx अब क्या होगा, x, फिर इंटीग्रेशन करोगे cos x का, होल करोगे dx का, ये इसका dx फिर लगेगा। अरे यार इसका होगा ना, एक्चुअली इसको डायरेक्ट करना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। वैसे मैं आगे आपको बोला था कि ये सब प्रैक्टिस करना, ये सब नहीं होगा ना, हम डायरेक्ट अब इस्तेमाल करेंगे ना, यूज करेंगे, नहीं तो कैसे होगा। यहाँ पर x होगा, फिर cos x का क्या होता है आपका sin x, माइनस x का तो 1 होगा, छोड़ो, cos x का आपका हो जाएगा sin x dx, ठीक है। अब y इक्वल टू x, यहाँ पर है आपका sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस प्लस हो गया, cos x हो गया, है ना, आसान। चलिए हो जाएगा, सब कर लेना ऐसे। चलिए मैं लास्ट वाला vi का एक तो बता दे रहा हूँ, बाकी तो हो जाएगा ना। चलिए आसान है, चलिए हो गया, मिटा देना उसको। सब इंटीग्रेशन बेस्ड आप कर सकते हैं, ऐसे ही करना जैसे मैं बताया। तो मैं बीच का बता दे रहा हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। चलिए
हाँ चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। कौन सा बताएंगे, कौन सा बताएंगे, कौन सा सब तो हो जाएगा। चलो आसान है, मैं डायरेक्ट भी ट्रिपल आई बता रहा हूँ, है ना, सब कर लेना। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू आपका है साइन इनवर्स टी, सॉरी हाँ साइन इनवर्स टी है, यहाँ पर ई का पावर है आपका साइन इनवर्स टी है, और नीचे है आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर है। हाँ अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सब ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं बताया था साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव उसके पास है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा ना, चेक करना। तो पहले तो वेरिएबल सेपरेट करो, डी टी है, यहाँ पर सब टी है, टी के साथ रखो, यहाँ पर डी वाई है, डी टी इधर आएगा, साइन इनवर्स टी ई का पावर साइन इनवर्स टी, फिर नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ठीक है। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है। चलो अब ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब पुट करेंगे ना, अब हम करेंगे 1 माइनस, अब देखो हम यहाँ पर क्या साइन इनवर्स टी का देखो डेरिवेटिव उसके पास में है, तो हम क्या करेंगे साइन इनवर्स टी को टी माने थीटा मानेंगे ना, पुट करेंगे, पुट करते हैं ना, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करो, साइन इनवर्स टी का 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर, और फिर डी टी अपॉन ये पता है ना, इंटीग्रेशन हम कर रहे थे पता है ना। तो साइन इनवर्स टी का 1/1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर डी टी करो, डी थीटा आएगा, अरे इधर डी थीटा अपॉन डी टी होगा, डी टी को मैं डायरेक्ट फेंका, ओके चलिए पता है, चलो उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। चलिए यहाँ पर होगा साइन इनवर्स टी को हम क्या लिए हैं थीटा, और ई द पावर साइन इनवर्स टी हमारा ई द पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी को हम टी थीटा लिए हैं तो थीटा हो गया, है ना। इधर आपका क्या होगा हाँ यहाँ पर डी टी छोड़ दिया, और नीचे देखो इसको हम क्या लिए हैं, देखो डी टी अपॉन ये वाला डी टी अपॉन इसका वैल्यू आया कितना डी थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे आप डी थीटा। अब फिर ये u इंटू भी, ये हमारा एल्जेब्रिक, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद करो। तो थीटा फिर इंटीग्रेशन करोगे सेकंड फंक्शन डी थीटा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन दोगे, डेरिवेटिव करोगे, फिर पहला वाला, फिर उसके अंदर ई द पावर थीटा करोगे, फिर होल डी थीटा करोगे, पता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब ऐसे ही करना है। तो y इक्वल टू थीटा ई का पावर थीटा का ई का पावर थीटा माइनस थीटा का तो 1 होगा, ई का पावर थीटा का ई का पावर थीटा होगा, फिर थीटा का करोगे तो वही ई द पावर थीटा होगा। तो आप चाहोगे तो यहाँ पर ई द पावर थीटा को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा क्या थीटा -1 और प्लस सी दे दो, ठीक है ना। ओके समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए 3 नंबर गया। अब 4 नंबर में भी वैसे है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, कुछ नंबर आप कर लेना, ठीक है ना, कर सकते हैं, छोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, खुद से करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए ये तो हो गया 3 नंबर। क्या हो रहा है यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन, यानी वेरिएबल सेपरेट करना होता है देन इंटीग्रेट करना होता है, बहुत ही आसान है। अब देखिए 4 नंबर करते हैं। चलिए 4 नंबर क्या है चेक करो, 4 नंबर में भी ठीक ऐसे ही है पूरा, 4 नंबर में भी ठीक ऐसे बोला है, सॉल्व बोला है, बट आपको सॉल्व भी करना है तो देख चेक करना है कैसे करना है सॉल्व। तो वेरिएबल तो सेपरेट करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस 2 है, सिंपल है, ये भी जनरल सॉल्यूशन जैसा ही है, करना है आपको, ठीक है ना। सॉल्व बोला है, इसको सॉल्व करेंगे, वही तो कैसे करेंगे, पहले तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे ना। अब देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर y टर्म है, तो y के पास रखेंगे, तो अब dx को इधर फेंकना है, इसको इधर फेंकना है, तो d, अब देखो यहाँ पर y, अब dx को इधर फेंकना है, dx को हटाना है, dy y टर्म को इधर रखना है, तो dy अपन क्या हो जाएगा, ये y प्लस 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर चला है ना, जगह अदल बदल हो गया, ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है, वही तो कहानी। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल है ना, y का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, यानी 1 ऊपर है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी हम क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन लॉन नीचे का मोड़, फॉर्मूला पता है ना, और dx का x लास्ट में दे देना c, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐसे करो ना, लॉन y प्लस 2 का मोड़ माइनस x इक्वल टू c, आ गया ना आंसर। चलिए बहुत आसान था ना, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट लेते हैं, ऐसे कर पाएंगे ना? चलो सेकंड वाला एक तो बता दे रहे हैं, क्या है सेकंड वाला, देखो चेक करो तो dy अपॉन dt इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कौन सा टर्म दिख रहा है? y वाला टर्म दिख रहा है, तो क्या करेंगे? y के साथ रखेंगे, तो क्या होगा? इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड हो गया और dt इधर चला गया। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स y, है ना? ठीक है, dt का t प्लस सी, चाहो तो इसको इधर फेंक दो, t को इधर, तो यहाँ पर साइन इनवर्स y माइनस टी इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। ओके, कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे कर सकते हैं सब कुछ। चलिए फिर भी मैं बीच बीच का बता दे रहा हूँ। चलिए हो गया 4 नंबर पूरा क्लियर। 5 नंबर में भी ठीक ऐसे है, जनरल सॉल्यूशन बोला है, तो देखो यहाँ पर ये वाला सब हो जाएगा मुझे लग रहा है। यहाँ पर मैं vi एक ठो ले जा रहा हूँ, vi। चलो vi देखते हैं, vi, हाँ vi देखो चेक करो क्या है आपका, है dy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है, चेक करना। यहाँ पर है आपका dx, देखो अब y के साथ dx लग गया, है ना? तो हमको क्या करना है? x जगह को रखना है, बट यहाँ पर x है क्या? x ही नहीं है, y है, तो y को पास रखेंगे, y के पास। तो पहले तो मैं इसको dy लिखा, ये वाला प्लस था इधर ले आया, ये पूरा का पूरा माइनस हो गया, ये वाला पूरा इधर चला आया तो माइनस हो जाएगा। अब देखो हमको चाहिए dy के साथ इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ गया, इधर बच गया माइनस dx। अब कर दो इंटीग्रेशन, माइनस कांस्टेंट है आगे चला आया, ठीक है। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो क्या होगा? टेन इनवर्स, पता है, ठीक है। माइनस है एक dx का, x प्लस सी, माइनस एक्स को फेंको इधर, माइनस टेन इनवर्स y प्लस एक्स इक्वल टू सी। समझ में आ गया पूरा? चलिए सब नंबर कर सकते हैं, छोड़ेंगे क्या? चलिए हो जाएगा। चलिए भी ट्रिपल आई वाला एक ठो ले जा रहे हैं, सिंपल है सब। भी ट्रिपल आई ले dx प्लस कॉट एक्स dx की dy है, अरे यार dt है, इक्वल टू 0। अरे यहाँ पर dx है, यहाँ पर dt है, क्या क्या दे दिया है, यहाँ पर गलती लिखा मैं, छोड़ दिया यहाँ पर। यहाँ पर है आपका dx प्लस आपको यहाँ पर दिया है dx के साथ cot x dt, हाँ cot x dt इक्वल टू 0। चलो ठीक है, चलिए आसान है। चलिए हाँ, अब देखो यहाँ पर x दिख रहा है ना ये वाला, और अब कहाँ दिख रहा है x? ये वाला एक तो x दिख रहा है तो उसको साथ में रखेंगे, dt को अलग रखेंगे। तो पहले dx को इधर रखते हैं, है ना, और इसको इधर फेंकते हैं तो माइनस cot x dt हो गया। अब dt हमको इधर चाहिए तो dx अपॉन dt हो गया, तो इधर क्या होगा? आ रही है dx अपॉन x वाला को रखेंगे ना, cot x, माइनस को उधर रखा, ये माइनस dt हो गया। अब दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/cot क्या होता है? 10, तो ये आपका 10x हो गया, यहाँ पर dx हो गया, और ये माइनस dt का t हो गया, प्लस c लिख दो, है ना, डायरेक्ट में कर दिया। चलो 10x का क्या होता है? ln sec x का मोड होता है, और माइनस टी इधर ले आए डायरेक्ट, प्लस टी हो गया, इधर 0। ठीक है ना, पता चला ना? 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec x का मोड प्लस होता है कि नहीं, चेक करना तो होता है ना। चलो ठीक है, हो गया। चलिए 5 नंबर करते हैं, हो जाएगा ना? देखो ज़्यादा नंबर नहीं छोड़ा हूँ, 2-3 तो छोड़ दिया हूँ, और खुद से करना आसान है सब, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पता होने से आप कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका या 4 नंबर। 5 नंबर करते हैं, फिर 7 नंबर में पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। 8 नंबर तो सिंपल है। चलिए 5 नंबर करते हैं, आपका है 5 नंबर में ठीक ऐसे आपको बोला है ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन बोला है, वही कहानी पहला वाला, dy अपॉन dx बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ठो टर्म दे दिया है ना, कोई बात नहीं। चलिए तो x जगह पर रखेंगे, y जगह पर, x यहाँ पर है, x के पास रखेंगे, तो y को इधर रखो ना, dy, y को y के पास रखो, वाई स्क्वायर प्लस 1 इधर चला आया,
और dx इधर चला आया, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इंटीग्रेशन दे दो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y, ठीक है ना, 1 प्लस स्क्वायर dy अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1 का x, फिर क्या लिखोगे, प्लस c लिखोगे, क्या लिखोगे, c। हो गया, कुछ नहीं है। अब चाहो तो इसको इधर ले आ सकते हो, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, इधर c रख दो। ठीक है, सिंपल है ना। चलिए क्यूब मिट गया 3, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया, समझ में आ गया पूरा। चलिए पहला वाला गया, सब कर सकते हैं ऐसे ना। जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिया है, dy अपॉन dt इक्वल टू ई का पावर 2t प्लस 3t दे दिया। अब इसको किससे करना है, 3y दे दिया। अब देखो इसको कैसे करना है, अब कैसे लाओगे रे बाबा, पहले तो इसको सेपरेट करेंगे, ऐसे दिया है देखो, इसको कैसे करेंगे, dy अपॉन dt है, इसको पहले ई का पावर 2t इंटू ई का पावर 3y कर सकते हैं ना। अब आसान हो गया, खींच सकते हैं, कर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो, अरे बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा ना वही। चलिए अब y के पास रखेंगे। अब देखो y ये है तो इसको इधर ले आओ, तो dy अपॉन ई का पावर 3y, ठीक है, ये इधर चला आया, ई का पावर 2t dt, इंटीग्रेशन दे देंगे, है ना। अब क्या होगा, इसको ऊपर ले आएंगे तो ई का पावर माइनस 3y dt, अरे यार y प्लस है, ऊपर आएगा तो ये वाला भी ठीक है, ऐसे माइनस 2t dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो, ई का पावर माइनस 3y, ई का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही ई का पावर x लिख देना है। फिर मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करके डिवाइड करते हैं, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -3 डिवाइड कर दिया, पता है ना, ट्रिक में बताया था। ठीक है, से यहाँ पर ई का -2t को डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आएगा, प्लस c लिख दो, माइनस ऊपर आ गया, माइनस ई का पावर -3y माइनस इसको पूरा इधर लिया ना, प्लस हो जाएगा ई का पावर -2t/2 इक्वल टू c, ठीक है ना। चेक करो तो, अरे यार माइनस था, आगे ले आया, ये माइनस तो है, इधर आएगा तो प्लस हो गया, ये वाला ऐसे रहा, कांस्टेंट ऐसे रहा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला संभाल लेंगे, बीच का कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे। चलिए तो हो जाएगा आपका सब। चलिए हम ले जा रहे हैं आपका सवाल, कौन सा लेंगे, चलिए हो जाएगा सब ना। चलिए आई भी नहीं, हम भी ट्रिपल आई 2 बता दिया ना, आई भी वाला 1 ले जा रहे हैं, सब कर सकते हैं ना, ऐसे छोड़ रहे हैं। वैसे एक नंबर बताएंगे ना तो बहुत समय हो जाएगा, 4-5 घंटा लग जाएगा ये एक्सरसाइज में, और भी तो पढ़ना है ना आगे, तो खुद से करना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना, डेरिवेटिव थोड़ा बहुत यूज हो रहा है और क्या कर सकते हैं ना। चलिए हम ले जा रहे हैं आपका आई भी वाला लेंगे क्या, सब सिंपल है। चलो आई भी वाला 1 बता दे रहे है ना, फिर हम जाएंगे आगे। dy अपॉन dz बराबर टू x ln x बाई 3y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। अब कैसे करना है, चलो यहाँ पर इसको इधर ले आओ, तो dy अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 4y, है ना, और इधर x ln x dz, ये x है कि z है, x है ना, यहाँ पर x होगा, है ना, x है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसको कैसे इंटीग्रेशन किया जाए, ठीक है ना क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड कर दिया, अरे बाबा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर 4y इंटू डी वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। अब इंटीग्रेशन कर लो, 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट आगे चला आएगा, y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, और 4y का 4 आगे आएगा, y का y स्क्वायर बाई 2, है ना। चलो x dx वही, ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड होगा,
ना, एल्जेब्रिक के साथ ln x लॉगरिथमिक ना। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या आता है, u डेरिवेटिव ऑफ v, सॉरी ये हमारा पहला होगा ना, ये हमारा सेकंड होगा, पता है ना ये वाला। ठीक है चलो, तो पहले हमारा होगा क्या, ln x इंटीग्रेशन x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर x, सॉरी ln x, फिर छोटा इंटीग्रेशन में x dx, ये dx। ओके पता है, चलो फटाफट करते हैं इसको। ये कंसल्ट y क्यूब 2 इंटू 2 4 2y स्क्वायर, ये आपका ln x, x का x स्क्वायर बाई 2 यानी पूरा 2 कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है चलो फटाफट करो, ये ln x का 1 बाई एक्स, x का तो 1 हो जाए, सॉरी हाँ ln x का 1 बाई एक्स और x का तो होगा आपका x स्क्वायर बाई 2 ना। चलो x मार गया, यहाँ पर y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक x बाई 2 तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट आगे चला आया, तो बचेगा कितना x, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना, प्लस c। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इसको हम पूरा टोटल ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। हो गया ना, समझ में आ गया पूरा। चलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आप कर लिए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ। और यहाँ पर दूसरा कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं हम, वही तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो इतना लिख लें, फिर हम जाएंगे 6 नंबर, लिख लें फटाफट, नोट कर लें। हो गया, चलिए अब हम करते हैं 6 नंबर, बहुत ही आसान है 6 नंबर। चलिए 6 नंबर ये हो गया ना, चलिए 6 नंबर चेक करें क्या है। 6 नंबर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया गया है, उसको सिंपल करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए इससे पहले हम जो देखे वो फर्स्ट ऑर्डर था, अब यहाँ पर देखो 6 नंबर में आपको सभी में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर पहला वाला पूछा है, क्या बोलना है, इसका आपको सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बोला है, तो आपको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन दे दिया, यानी 2 बार डेरिवेटिव हुआ है y का, है ना, ये तो पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो अब इसको आपको क्या करना है ना, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आपको इसको पूरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को, यानी पूरा डेरिवेटिव को हटाना है। तो डेरिवेटिव को हटाने के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो सिंपल है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर क्या है आपका dx। ओके, अब देखो जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, ध्यान देना, dy अपॉन dx हो जाएगा। अब फिर फर्स्ट ऑर्डर करेंगे तो लास्ट में y ही बचेगा, है ना, इंटीग्रेशन करते हो तो मतलब घटता जाता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो 12x स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो 12 तो कांस्टेंट होगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, 12 तो 2 है ना, ये हमारा 2 तो कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, और प्लस c दे दो। चलो ये तो हो गया। इसको देखो, हमको इसको फिर चेंज करना है, डी अपॉन डी एक्स दिख रहा है, डी को पूरा हटाना है, पूरा सिंपल करना है, फंक्शन बनाना है, पूरा डेरिवेटिव ही हटाना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो अब फिर और एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो कट जाएगा 3 इंटू 4 8 2 2 कट गया, और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, इसको और एक बार इंटीग्रेट करो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन 4 तो आगे चला जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब डी एक्स, और यहाँ पर आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे और c का इंटीग्रेशन करोगे, है ना, कांस्टेंट आ गया, c का इंटीग्रेशन करोगे। चलो यहाँ पर देखो आप डी वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, अब यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, अब हट गया पूरा। और यहाँ पर जैसे डी वाई अपॉन, समझ में आ रहा है ना, डी स्क्वायर यहाँ पर क्यूब होता तो फिर स्क्वायर आता, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स आता, फिर y आता, है ना, घटता जाता है। यहाँ पर स्क्वायर था, फिर पावर कम हो गया, डी वाई हो गया, फिर यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स पूरा हट गया, सिर्फ y बच गया। यहाँ पर 4 एक्स क्यूब का एक्स 4 बाई 4 होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, c का सी एक्स होगा, सी एक्स,
ओके, ठीक है, हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो आपको y इक्वल टू मिल गया x4 प्लस x³ बाय 3 प्लस cx। पूरा क्लियर हुआ ना? ऐसे ही करना है सब नंबर, ठीक है, तो नोट कर लो। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान देना, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन किए तो cx आया। अब ये तो पहला वाला इंटीग्रेट किए तो कांस्टेंट आया, वही कांस्टेंट को फिर इंटीग्रेट करें तो cx आया, और लास्ट में तो फिर कांस्टेंट एक देना पड़ेगा ना, कांस्टेंट 2 नंबर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट देना पड़ेगा। पहला इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ये था जो जिसको इंटीग्रेट किए तो cx आया, फिर और एक तो कांस्टेंट देंगे ना जो 2 नंबर इंटीग्रेशन किए, है ना, तो एक तो लगेगा c। तो यहाँ पर c1 दे दो, यहाँ पर c2 दे दो, अलग अलग दिखेगा, ठीक है। चलिए हो गया इतना। चलिए फर्स्ट नंबर गया, सब ऐसे करना है। देखो मैं यहाँ पर IV का एक तो बता दो, सिंपल है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो IV में आपको पूछा है IV हाँ, कोसेक x इक्वल टू, नहीं यहाँ पर कोसेक x इंटू d² y अपॉन dx² इक्वल टू x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल हमको यहाँ पर रखना क्या है, d² y अपॉन dx² रखना है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर d² y अपॉन dx² रखे, इसको इधर फेंका तो x बाई कोसेक x हो गया। अब x बाई कोसेक x को x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक x का फॉर्मूला साइन x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो ना डायरेक्ट यहीं से, तो d² y अपॉन dx² का dy अपॉन dx हो जाएगा, स्क्वायर घट जाएगा एक। अब देखो ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फॉर्मूला पता है, तो u इंटू v का फॉर्मूला इंटीग्रेशन याद करो, तो फिर x लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन देंगे साइन एक्स dx, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव x, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, फिर होल dx। ये तो पता है, चलो फटाफट करते हैं। यहाँ पर dy अपॉन dx, इधर x साइन x का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो माइनस इधर लिखा चलेगा ना, माइनस x क्या हो जाएगा cos x, माइनस x का इंटीग्रेशन 1 होगा, साइन x का क्या होगा माइनस cos x, और माइनस माइनस लिख दिया प्लस, फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन x, तो मैं डायरेक्ट लिखा साइन x प्लस लिख दिया c। अब देखो यहाँ पर ये तो इतना लिखे, अब तो इसका आएगा, फिर c लिखोगे ना, यहाँ पर c आ गया ना। अब फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, और एक बार इंटीग्रेशन करना है, कर लो डायरेक्ट, ठीक है ना, कर सकते हैं ना। और एक बार करोगे तो ये y आ जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, माइनस तो आगे रहेगा, x आएगा, फिर डायरेक्ट में देखो मैं सोच कर बता रहा हूँ मेरे अनुसार है, कितना आएगा x आएगा, फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे cos x का हो जाएगा आपका साइन x, याद करो, फिर माइनस, फिर x का तो 1 हो, साइन x का हो जाएगा आपका cos x का साइन x, फिर साइन x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस cos x का साइन x का माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस cos x आएगा, इतना आएगा, चेक करना। और प्लस c का तो cx हो जाएगा, फिर 2 नंबर इंटीग्रेशन किए यानी और एक तो कांस्टेंट देना पड़ेगा c, यहाँ पर c1 दो, यहाँ पर c2 दो, ओके। इसको चाहो तो खोल सकते हो, चलो मैं नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके, हो गया, समझ में आ गया ना पूरा। dy अपॉन dx को इंटीग्रेट किए वो आया, ये fx इंटू gx का डालोगे इतना आएगा, चेक करना। और ये साइन x का छोड़ दिए हैं हम, साइन x का हो जाएगा आपका माइनस cos x, और c का c1x, ठीक है। ये साइन x का छोड़ देना, इसका सिर्फ हम इंटीग्रेशन किए, ये पूरा होल टोटल को करना है हमको, है ना। तो इसका ये इतना आया, और साइन x का माइनस cos x आया, ये c, ओके। चलिए हो गया, फर्स्ट गया, सेकंड गया, और एक तो बता देंगे क्या, लास्ट वाला एक तो बता दे रहे हैं, है ना, तो बाकी सब कर सकते हैं। चलिए भी ट्रिपल एक तो बता दे रहे, चेक करना क्या है, e का पावर माइनस x d² y अपॉन dx² इक्वल टू x दिया है ना। चलो ठीक है, हाँ तो सिंपल है, पहले तो e का पावर माइनस x को इधर फेंकेंगे, ठीक है ना, तो इधर बचेगा d² y अपॉन dx², इधर है x इन x
बाई हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स, डिवाइड हो गया ना, इधर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सिंपल है, एक्स ई का पावर माइनस एक्स ऊपर आएगा तो प्लस एक्स, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला है, क्या आएगा एफ एक्स, फिर डेरिव इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर एक्स होगा, फिर माइनस लगेगा, याद करो, फिर इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, डेरिवेटिव एक्स का मान हो जाएगा ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, यानी ओवरऑल आपका ई का पावर एक्स मिलेगा, चेक करना, यहाँ पर प्लस सी मिलेगा, है ना, तो फिर इंटीग्रेशन कर लो इसको, जितना आया फिर इंटीग्रेशन करो, है ना, तो कर लो, यहाँ पर आपका आएगा, हाँ ये तो वाई आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो किए ना, अब इतना आया पूरा, तो इसके जगह पर पूरा इतना लिखेंगे ना, इसके जगह पर पूरा इतना लिखेंगे, है ना, तो क्या आएगा चेक करो, तो पूरा इतना आएगा एक्स ई द पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, बट कांस्टेंट को हम बाद में लिखेंगे, इतना आएगा, इसका इंटीग्रेशन इतना आया, पूरा इतना, कांस्टेंट को छोड़ दिए, इसका सिर्फ इतना आया, ठीक है ना, फिर माइनस ई द पावर एक्स का तो ई द पावर एक्स आएगा, सी का सी एक्स आएगा, और एक तो कांस्टेंट लास्ट में लिख देंगे C2, यहाँ पर C1 दे दो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कर सकते हो ई द पावर एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए सिंपल हो गया, चलिए हो गया, देखिए बहुत सिंपल है, कर सकते हैं, चलिए मैं छोड़ दिया यहाँ पर, है ना, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ई का पावर एक्स, इसको ऐसे कर सकते हो ना, और यहाँ पर ई द पावर एक्स तो आप यहाँ पर पूरा खोल सकते हो, है ना, तो सभी में तो ई द पावर एक्स है ना, ई द पावर एक्स को कॉमन ले जाओ, तो बचेगा यहाँ पर x -1 ठीक है ना, प्लस cx c1x प्लस c2, तो आपको ओवरऑल आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, y इक्वल टू ये x -1 e का पावर x, ये x -2 है ना, और प्लस c1x प्लस c2, ओके, पूरा क्लियर समझ में आ गया, -1 -2 लिख दिया, c1x c2, ठीक है, चलो हो गया, तो ये 6 नंबर कंप्लीट हुआ, चलिए 7 नंबर चेक कर लेते हैं, 7 नंबर में आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया है, सिंपल है, 2-3 ठो नंबर है, चलिए कर लेते हैं वो भी, चलिए जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा ना, जहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहीं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, तो अब देख सकते हैं 7 नंबर क्या बोला है, चेक करें, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, 7 नंबर में आपको क्या यूज हुआ है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर, यहाँ पर क्या होता है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू दे देता है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बेस्ड है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है, सिंपल है, देखो यहाँ पर मैं बता दूंगा, इसी में ही बता दूंगा आपको, dy अपॉन dx एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे देगा ऐसे, और यहाँ पर आपको कंडीशन दे देता है, इसलिए तो पार्टिकुलर इसका नाम पड़ गया, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया है कि y इक्वल टू 2 है, और व्हेन y इक्वल टू 2 व्हेन कब ना, जब x जगह पर 0, ये कंडीशन में आपको इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, पहला नंबर y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0, इस तरह देगा आपको, x y का वैल्यू दे देता है ना, x इक्वल टू 0 होगा जब y का वैल्यू 2 होगा, देखो कैसे करना है, तो सिंपल है, इसको तो आपको करना क्या है, 7 नंबर ना, चलो इंटीग्रेशन करना है, 2 बार डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, एक बार है तो उसको करो, पूरा dy अपॉन dx को पूरा हटाना है, लास्ट में डालना है x और y का वैल्यू, है ना, तो इसको हटाओ, इंटीग्रेशन कर लो, तो क्या आएगा, dy अपॉन dx का सिर्फ क्या आएगा, y आ जाएगा, और नहीं तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, dx को इधर कर सकते हो, चलेगा, जिससे भी समझ सकते हो, तो यहाँ पर अरे वेरिएबल सेपरेबल नहीं तो करते हैं, देखो वेरिएबल सेपरेट करते हैं ना, x के पास रखते हैं, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ dy, यहाँ पर dx इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स dx, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव, ठीक है, dy का y, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस c कांस्टेंट आ गया, चलो अब क्या करना है आपको, y जगह पर x जगह पर 2 डालना है, और y जगह पर 2 डालना है, x जगह पर 0 डालना है, y जगह पर 2 डालना है, और कांस्टेंट निकालना है, तो y जगह पर 2 x साइन 0, x जगह पर 0 डालोगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डालोगे x जगह पर, यहाँ पर c, तो ओवरऑल आपका c इक्वल टू 2 मिलेगा, चेक करना, साइन 0 0 c इक्वल टू 2, अब जो c इक्वल टू जो वैल्यू मिला ना,
ये जो सी मिला है वो इक्वेशन 1 में डाल देना है, जो एक बार डेरिवेटिव करोगे ना वहीं पर डाल देना है। तो चेक करो क्या आएगा। जो फंक्शन हो, जो आपका जो फंक्शन आएगा, जो इंटीग्रेट करते जाओगे, जो लास्ट में जो फंक्शन आएगा वहीं पे सी का वैल्यू डाल देना है। तो यानी आपको मिल जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। ठीक है ना, चेक करो तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। यानी आपका ये क्या आ गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, इस तरह कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इज योर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर, पूरा ऐसे करना है, सिंपल है ना। चलिए लिख देना लास्ट में कि अतएव दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पहला नंबर समझ में आ गया। सब ऐसे ही करना, 4 ठू ही दिया है। मैं देखो पहला वाला बता दिया, चलो मैं ये वाला ट्रिपल आई वाला एक ठो बता दे रहा हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको गिवन दे दिया कि y इक्वल टू √3 ना कब होगा ना जब x बराबर होगा 1। चलो सिंपल है। यहाँ पर देखो डी आई अपॉन डी एक्स को वेरिएबल सेपरेट करते हैं ना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। x के साथ x रखेंगे, dx इधर आ जाएगा, जगह चेंज हो गया है ना। इंटीग्रेशन लगा लो है ना, तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स y, इसका होगा tan इनवर्स x प्लस c। अब c का वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसका वैल्यू डाल देंगे। तो tan इनवर्स y यानी √3, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स 1 है कि 0 है, 1, हाँ, प्लस c। अब कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है। tan इनवर्स √3 किसका है, कितना है, π/3। tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, π/3। ठीक है, tan इनवर्स 1 यानी π/4, tan का वैल्यू 1 यानी π/4, tan π/4 1 होता है, यानी tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 लिख सकते हैं, प्लस c। यानी अब देखो ये π/3 हो गया, π/4 इधर आया, π/4 हो गया, माइनस हो गया, इधर c। यानी आपको c का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 3 12 एलसीएम जाएगा, यानी 4π माइनस 3π यानी π/12। यानी आपको कांस्टेंट का वैल्यू कितना मिला, π/12। और ये जो कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ पर डालना है, आपका जो फंक्शन जो आया, जो डी वाई अपॉन डी एक्स कट कर जो आया, कहाँ गया, ये वाला ना, तो यहीं पर डालना है ना। तो डाल दो यहाँ पर, ये इक्वेशन दे सकते हो। यानी डी वाई अपॉन, आप यहाँ पर डी वाई नहीं दिख रहे है ना, पर सिंपल फंक्शन है। अब यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c जगह पर आप यहाँ पर π/2 डालना होता है। यानी यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको c जगह पर डालना होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए लास्ट वाला एक तो सवाल ले जा रहे हैं। चलिए हो गया, इतना हो गया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, इतना दूर तो समझ में आ गया। अब देखते हैं लास्ट नंबर एक तो देख लेते हैं ना। चलिए स्क्वायर वाला एक तो दे दिया है, कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर d² y अपॉन dx² है। अब यहाँ पर 6x है, आपको दे दिया गिवन दैट, देखो यहाँ पर y का वैल्यू 1 एंड ध्यान देना 2 बार dy अपॉन dx का वैल्यू दे दिया यहाँ पर आपको 2 न, जब x जगह पर 0 होगा। देखो जब x जगह पर 0 होगा तो dy अपॉन dx का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 1 होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो इसको तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे है ना। तो वेरिएबल अब सेपरेट नहीं करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर cx हो गया 6x ना, इंटीग्रेट करेंगे। चलो तो क्या आएगा, ये तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 6 का 6x²/2, यानी क्या आएगा, चेक करो, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 2 × 3 6 होता है, तो 3x² प्लस क्या आ गया c। अब c का वैल्यू निकालेंगे कैसे, dy अपॉन dx का वैल्यू डालेंगे और x का वैल्यू डालेंगे। x तो 0 यानी पूरा 0 हो जाएगा। ये c इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इसका वैल्यू क्या है 2, सॉरी y का वैल्यू 1 यानी c जगह पर क्या मिल गया आपको 1।
अब ये 1 को कहाँ डालोगे, देखो तो चेक करो आया कि नहीं, ठीक लिख रहे हैं तो हाँ ठीक है। यहाँ पर 0 दिया है ना, y का वैल्यू कितना डालने को बोला है, dy/dt 2 है ना, तो यहाँ पर 2 डालेंगे, dy/dx जगह पर 2 डालने को बोला है तो ये 2 होगा, ठीक है ना। यानी अब देखो यहाँ पर जो आया आपका dy/dx का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 3x² प्लस c जगह पर अब 2 डालना है ना। अब फिर इसको और एक बार करेंगे ना, तब तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। अब फिर इसको और एक बार इंटीग्रेशन कर लो, होल dx दे दो, है ना, वेरिएबल x है तो x दे दिए, dy/dx का y अब सिंपल हो गया, 3x² का क्या आएगा 3x³ प्लस 2 का 2x होगा, फिर प्लस c देंगे कांस्टेंट एक ठो, है ना, समझ में है ना, 3x²। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ये तो मर गया, अब x जगह पर क्या डालेंगे, x जगह पर डालेंगे हम 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू 1 यानी 1, तो c का वैल्यू कितना मिल गया 1। अब इसको कहाँ पर डालना है, यहीं पे, ये जो आया, अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x³ तो x³ रहेगा प्लस 2x रहेगा, c जगह पर क्या डालना है 1। पूरा क्लियर ना, तो ये आपका है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इतना दूर तो समझ में आ गया, ये हमारा 7 नंबर कंप्लीट होता है। अब जाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर सॉल्व बोला है, 4 ठो दिया है, मैं 2 ठो सवाल बता देता हूँ, यहाँ पर 2 ठो ही ले जाएंगे, बाकी 2 ठो आपके लिए। चलो यहाँ पर थोड़ा आपको अलग टाइप का मिलेगा फंक्शन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कि आप सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ देखते हैं क्या है 8 नंबर। चलो हम पहला वाला तो देखिए, हम तो पहला वाला सब नंबर का पहला वाला बता रहे, देखो इसका हम लास्ट से शुरू करेंगे, है ना, IV से बता रहे हैं। देखो IV क्या है, सॉल्व बोला है आपको, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। देखो किस प्रकार फंक्शन दिया, देखो यहाँ पर dy/dx प्लस 1 इक्वल टू e का पावर x प्लस वाई। यहाँ पर ना आपको x जगह पर y साथ में दिखेगा, x y साथ में दिखेगा, यानी प्लस टर्म में आएगा। देखो तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो जब इस प्रकार फंक्शन होगा, यानी आपको x प्लस वाई दिखेगा, जैसे साइन x प्लस वाई दे दिया, 2 वेरिएबल दे देगा, कॉस x प्लस वाई दे देगा, और सॉल्व करो बोलेगा ना, तो कैसे करना है देखो, तो वो x प्लस वाई को, वो x प्लस वाई को पुट कर लेना डायरेक्ट, x प्लस वाई को t ले जाना है, कोई भी वेरिएबल t ले सकते हो, सब्स्टिट्यूट करना है। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, और y का तो नहीं होगा, dy/dx रह जाएगा, और t का dt/dx हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर dy/dx का वैल्यू निकालना होता है, तो इसको ऐसे रख दो dy/dx, अब प्लस 1 को इधर फेंको तो dt/dx माइनस 1, और ये जो आपका dy/dx का वैल्यू आया ना, इसके जगह पर आप ये बिठाओगे, इसके जगह पर ऐसे ही करना सब नंबर में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, dt/dx माइनस 1 बराबर e⁻x प्लस वाई। देखो कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। अब dt/ क्या आ गया dx, हाँ अब e का पावर क्या हो गया, ये t हो जाएगा ना, e⁻x प्लस वाई को हम t लिए हैं, माइनस 1 इधर फेंकेंगे तो प्लस 1 e⁻t है क्या ना। अब एक बार और इंटीग्रेट करना है, इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे ना, यहाँ पर dt, तो dt/dx का सिर्फ t हो जाएगा, और e1 का तो 1 का क्या होगा x यानी t हो जाएगा, प्लस e⁻t का e⁻t है ना, प्लस क्या लिखोगे c। यहाँ पर हम और एक तो चीज़ छोड़ दिए हैं कि नहीं छोड़े हैं, चलो c हो गया ना। अब ये चाहो तो अब ये dt/1 का क्या होता है, t होता है ना, हाँ रुको ठीक है, e⁻t का यहाँ पर 1 है ना,
अब यहाँ पर t प्लस टी तो माइनस टी कट जाने वाला है, यहाँ पर e का पावर t डी टी अपॉन डी एक्स, रुक जाओ थोड़ा, डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू आपका आ गया -1 है ना इधर, रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ा चेक कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, क्वेश्चन में ठीक दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स +1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x +1 है को हम t लिए तो 1 + डी वाई अपॉन कल इतना आया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कल डी टी -1 हो गया ना। हाँ, यहाँ पर थोड़ा हम गलती कर दिए, यहाँ पर +1 छोड़ दिए ना। देखो यहाँ पर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स जगह पर हम क्या डालिए इतना, फिर यहाँ पर और एक तो +1 है ना, यहाँ पर छोड़ दिया हम, +1 होगा ना, फिर इक्वल होगा, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना बच गया है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ई द पावर टी होगा, समझ में आ रहा है ना अभी। चलो अब यहीं से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स का टी होगा और ई का पावर टी का ई का पावर टी और प्लस सी रहेगा। अब टी का वैल्यू डाल दो, x प्लस वाई लिए हैं तो यहाँ पर e का पावर x प्लस वाई टी जगह पर है ना +c। अब इसको इधर ले आओ, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, e का पावर x प्लस वाई और माइनस e का पावर x प्लस वाई प्लस c इक्वल टू c है ना। इसको मैं इधर लाया तो माइनस हो गया। पूरा क्लियर? देखो कहाँ पर समझ में ना, चेक कर लो एक बार। हो गया? सब नंबर ऐसे ही करना है, x प्लस वाई दिखेगा तो सिंपली इसको t ले जाना है, फिर डाल देना है dy अपॉन dx जगह पर। ओके, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट। लास्ट बता दिए, अब लास्ट का 2 नंबर बता देंगे, देन हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए लास्ट का 2 वाला है आपका 3 नंबर ना, हाँ 3 नंबर। क्या है ना, आपको पूछा है dy अपॉन dx बराबर टू cos x प्लस वाई। ओके, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है x प्लस वाई, इसको वेरिएबल सेपरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि x प्लस वाई साथ में है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है ठीक जैसे मैं बताया, x प्लस वाई को t ले जाना है ना। तो x का डेरिवेटिव dx अपॉन x होगा 1, y का dy अपॉन dx और t का dt अपॉन dx। ठीक है, अब dy अपॉन dx चाहिए हमको, तो यहाँ पर देखो dt बाई dx -1 हो गया। समझ में आया? देखो वही रिपीट हो रहा है, ये इधर चला गया। अब इसके जगह पर ये डालना है, डालो dt अपॉन dx -1, अब cos t। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे है ना। तो यहाँ पर dt दे दो ना, dt दे दो। अब देखो dt अपॉन dx -1, dt अपॉन dx -1 ये y हो जाएगा, और 1 का तो आपका हो जाएगा x है ना, और cos t का आपका हो जाएगा sin t प्लस c है गया, हो गया ना आसान। चलो ये y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स लिखते हैं, y माइनस एक्स और sin t, t किसको लिए हो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो गया और प्लस c, तो ये हो गया। आप चाहो तो इसको इधर फेंक सकते हो, ठीक है ना। 1 का x हो गया। ठीक है, तो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है 11A, जहाँ पर आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम पढ़े और ऑर्डर, डिग्री और जनरल सॉल्यूशन सीखे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं से सवाल शुरू होता है, 4 मार्क्स का बनता है, 6 मार्क्स का भी बनता है। तो लास्ट में तो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जहाँ से आपका CHSE में और CBSE में दोनों में पक्का 1 देता है, 1 या 2 सवाल बनता है 6 मार्क्स का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।